Hello students, welcome again. Let's see some more question of exercise 5.3 of arithmetic book session. In previous videos, we have discussed 17 questions of this exercise. I hope you understand that questions and you have any doubts, then you have asked me also. So let's proceed with this video. We are going to see some more question. In this exercise, 3 questions are 8 remaining, 18, 19 and 20. So we will see these questions in this video. So students, let's see question number 18. Question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. Starting with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles if pi equals to 22/7? कह रहा है स्पायरल बना है सेमी सर्कल से जिसमें दो टाइप के सेंटर हैं, एक ए एक बी. ए सेंटर से ऐसे सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं और बी सेमी सेंटर से ऐसे सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं. तो कह रहा है अगर इनकी रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 अगर ऐसे हैं तो ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं तो उनका टोटल लेंथ क्या होगा. तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का क्या होता है? टोटल लेंथ 2 पाई आर. तो सेमी सर्कल का उसका हाफ हो जाएगा यानी पाई आर. और यहाँ पे जो सीरीज बन रही है सेमी सर्कल से वो कौन सी सीरीज बन रही है? सीरीज फॉर्म्ड पहले 0.5 सेंटीमीटर, तो फिर ऐसे कर लें. जो सीरीज बन रही है वो कैसे बनेगी? L1, L2, L3, L4 डैश 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 L13 तक. ठीक है. L1 हमने लिया पहले वाले सेमी सर्कल का जिसका रेडियस 0.5 है, तो उसके लिए लेंथ क्या हो जाएगा? पाई R1. दूसरे के लिए पाई R2, तीसरे के लिए पाई R3, ऐसे 13th वाले के लिए पाई R13 हो जाएगा. ठीक. तो पाई R1 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे? 0.5. R2 की वैल्यू 1, R3 की वैल्यू 1.5. ऐसे अगर रखें तो जो AP बन रहा है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? 0.5 पाई. ठीक. तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 पाई में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 0.5 पाई. अब इस AP का जिसका फर्स्ट टर्म 0.5 पाई, D 0.5 पाई और N 13 है तो उसका हमें SN निकालना है. सिंपल है. क्या करें हम लोग? SN का फार्मूला यहाँ पर रख दें. SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. यानी 13 है यहाँ पे. A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 पाई. N की वैल्यू 13 और D की वैल्यू 0.5 पाई. दोनों टर्म्स में पाई आ रहे हैं तो पाई को कॉमन ले लें. 13/2 इंटू पाई. 2 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा. अब 0.5 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा यानी 1 + 6 7. 13/2. अब पाई की वैल्यू रख दें 22/7 इंटू 7. 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 टाइम्स में कट गया तो बचा क्या चीज़? 13 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 143 सेंटीमीटर्स. यानी जो टोटल स्पायरल का लेंथ है वो कितना है? 143 सेंटीमीटर. ठीक है. सिंपली हमने क्या किया? पहले वाले का अगर लेंथ हमने L1 लिया, दूसरे वाले का लेंथ L2 लिया जैसे कि क्वेश्चन में ही दिया है, तो इससे एक सीरीज बनेगी L1, L2, L3, L4. L1 का लेंथ होगा पाई R1, L2 का लेंथ होगा पाई R2, L3 का लेंथ होगा पाई R3. अगर पहले वाले सेमी सर्कल का रेडियस हमने R1 लिया है, दूसरे वाले सेमी सर्कल का रेडियस R2 लिया है, तीसरे वाले सेमी सर्कल का रेडियस R3 लिया है, तो इस तरह से जो AP बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा जिसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और N दिया हुआ है. तो हमें SN फाइंड आउट करना. हमने क्या किया? वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आया 143 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ such
spiral made of 13 consecutive semicircles. So this was the solution of question number 18. Now let's move to question number 19. I have written question number 19. Let's see. 200 logs are stacked in the following manner. 20 lakhs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are there? In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? कह रहा है कि लकड़ी के गुटके की बात कर रहा है कि 200 टोटल गुटके हैं नीचे वाले फर्स्ट रो में, बॉटम रो में। जैसे मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल्स को अरेंज करते हैं जैसे दुकानदार, नीचे के रो में ऐसे 20 हैं, फिर उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है, फिर उसके ऊपर 17 होगा, फिर उसके ऊपर 16 होगा, फिर उसके ऊपर 15, ऐसे किया गया है। तो जो एकदम टॉप पे रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, ठीक, और इतने ये टोटल कितने रोज हैं, ये हमें दो चीज़ों को फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज टोटल एंड द टॉप रोज कंटेनिंग द नंबर ऑफ लॉग्स। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज बी एन मान लेते हैं, एंड टॉप रो कंटेन्स ए लॉग। नंबर ऑफ लॉग जो है उसको हमने मान लिया ए, मान लिया है कि ए लॉग्स हैं उसमें, ठीक है। तो लास्ट वाले में कितना है 20, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 17 है और सबसे ऊपर वाले में ए है। तो एपी जो बन रही है, एपी जो बन रही है इसमें वो क्या बन रही है ए, फिर उसके बाद ए प्लस 1, सब में एक नीचे आते तो एक एक बढ़ता जा रहा है और लास्ट में कितना हो रहा है 18, 19, 20 ऐसे, ठीक, ऐसे हो रहा है। जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो 19 माइनस 18 भी 1, 20 माइनस 19 भी 1, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी यहाँ पे डी कितना है 1। तो ए एन यहाँ पे कितना है लास्ट टर्म 20, ठीक, ए एन यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 20। डी की वैल्यू बस हमें पता है, वो पुट कर दें तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 20। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ असर होगा नहीं, तो बच जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ए प्लस एन इक्वल्स टू 21। इसको इक्वेशन बना कर छोड़ दें। फिर हमें एक चीज़ और दिया है, क्या चीज़, टोटल जो सम है वो कितना है 200 है, और टोटल सम के लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं n/2 ए प्लस ए एन वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं इक्वल्स टू 200। तो n/2 ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर लिखें तो ए जगह पे हम लिख सकते हैं 21 माइनस एन, तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिए 21 माइनस एन, और ए एन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 20, ठीक, ब्रैकेट ओपन करिए, टू को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो एन 21 और 20 41, टू उधर जाएगा तो 400, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन इक्वल्स टू 400। इन दोनों को भी उधर ट्रांसफ़र अगर कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 41 एन और प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको फैक्टराइज करें, 41 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें कि उनका सम 41 और उनका प्रोडक्ट 400 है। तो इसको लिख सकते हैं 25 और 16 के फैक्टर में, 25 एन और 16 एन। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक, फैक्टराइज कर लेंगे तो दो फैक्टर मिलेंगे, एक एन माइनस 25 और एक एन माइनस 16, ठीक, दो वैल्यूज मिली, एक एन माइनस 25 और एक एन माइनस 16। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन इक्वल्स टू 25 मिला और एन इक्वल्स टू 16 मिला, दो वैल्यू मिली। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों पॉसिबल हो, कोई एक ही सही होगा। तो अगर इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करें, पुट दिस वैल्यू, पुट एन इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 1,
n की वैल्यू जब 16 पुट करेंगे यहाँ पे तो 21 माइनस 16 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। लाइट थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो के बाद सही करते हैं उसको। n इक्वल टू 16 जब रख रहे हैं तो a की वैल्यू क्या मिल रही है 5, ठीक है। व्हेन n इक्वल्स टू 16 a इक्वल्स टू 5 एंड जब हम पुट करते हैं n इक्वल्स टू 25 तो a इक्वल्स टू क्या मिलेगा 21 माइनस 25 यानी -4 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू माइनस में यहाँ पर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि माइनस में नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन। जैसे पूरा यहाँ पे आप इसको पॉज करके एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इस डाउट को हम सॉल्व कर देंगे। अब चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने लिख रखा है बोर्ड पे, आइए देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, run back to pick next potato, and she continues the same way until all potatoes are kept in the bucket. What is the total distance competitor has to run? कह रहा है कि एक पोटैटो रेस हो रहा है, आलू का दौड़, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 10 पोटैटोज रखे हुए हैं और एक बकेट रखा हुआ है। पहला जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, बाकी सारे पोटैटो 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे, टोटल 10 पोटैटो। एक कंपटीटर जो कि एक लड़की है वो क्या करती है, बकेट के पास से उसका दौड़ शुरू होता है, जाती है, पहला पोटैटो उठाती है दौड़ के और फिर उठा के दौड़ती है, फिर आकर इसमें रख देती है। फिर यहाँ से जाती है, दूसरे पोटैटो को उठाती है, फिर दौड़ के आती है, रख देती है। एक बार में एक पोटैटो ही उसको उठाना है। इस तरह से करके हर बार वो जाती है, एक पोटैटो लाती है, फिर रख के बकेट में रखती है, फिर जाती है, फिर ला कर रखती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसको टोटल इस तरह से सारे पोटैटोज़ को बकेट में रखने में टोटल कितना डिस्टेंस दौड़ना पड़ता है। यानी तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं डिस्टेंस, सॉल्यूशन इसका, डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर फॉर फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना, 5 गई और 5 आई यानी 10 मीटर, ठीक। फिर सेकेंड पोटैटो के लिए अगर बात करें डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर फॉर सेकेंड पोटैटो, तो 5 और 3 8 मीटर गई तो 8 मीटर आई भी यानी 16 मीटर। थर्ड पोटैटो के लिए उसी तरह से हो जाएगा, 5 3 8 3 11 मीटर गई और 11 मीटर आई यानी 22 मीटर, ठीक। तो इस तरह से सब में हुआ होगा। देयरफॉर AP जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, 10 16 22 कब तक, अप टू 10th टर्म। 10 आलू है ना तो 10th टर्म तक, यानी इस AP का फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 6 है और n कितना है 10 है, तो हमें SN फाइंड आउट करना है सिंपली। तो SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला लिख लिया हमने सम का। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट कर दें, n की जगह पे 10, 2a की जगह पे 10, n की जगह पे 10 और d की जगह पे 6, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो 10/2 यानी 5 हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, 10 - 1 9 एंड 9 6 जा 54, ठीक। अब 20 + 54 कितना हो जाएगा 74 और 74 × 5 कितना हो जाएगा 370 और डिस्टेंस इसमें लिख देंगे हम लोग यूनिट मीटर। मीन्स द कंपटीटर हैज टू रन 300 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस टू pick all the potatoes in the bucket and to win the race also। यानी इसको इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करना है जल्दी से जल्दी ताकि वो इस रेस को जीत सके।
तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लिया और एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद है हमारा 5.4 जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ बताना है कि वीडियोज़ मैंने बना तो दिया है, लेकिन जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस को दिया गया है कि नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप चाहें, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया फिर भी आप समझना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें दिया है जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स जैसे रेज होते हैं सम वाले पे, उसको रिमूव किया जाता है। तो ये डेली लाइफ में ही तो है, पोटैटो रेस ये सब चीज़ें डेली लाइफ की हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है अब एग्ज़ाम में ना आए इस साल के लिए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम हो या पिछले भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।